राधे राधे दोस्तों। तो घर की पूजा हो गई है और अब चलते हैं मंदिर। तो पूजा पाठ करके जब घर आई तो ये नवरात्रि दोस्तों मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस जो चैत की नवरात्रि है इसमें मेरी पहली बच्ची, मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था। वो नवरात्र की तीजा को गणगौर वाले दिन जन्म हुआ था उसका। तो डेट के हिसाब से, तारीख के हिसाब से आज उसका बर्थडे है। मैंने विश कर दिया है और उसको कुछ पैसे भी भेज दिए हैं। वो गिफ्ट ले लेगी, वो दूर है मुझसे अभी। आई थी, क्या है बच्चे जॉब करते हैं तो फिर छुट्टी वगैरह इतनी जल्दी जल्दी नहीं ले सकते हैं, प्रॉब्लम होती है। और तिथि के हिसाब से कल गणगौर वाले दिन उसका जन्म हुआ था। तो वही मैं ब्लॉग जब डाल रही थी तो पुरानी बातें ताज़ा हो गई। तो आज बच्चे कितनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, अच्छा मतलब अच्छा सब कुछ जीवन में कर रहे हैं। और जब मेरी बेटी को मतलब मैं जन्म देने वाली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि मतलब मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन बट मेरे साथ नहीं अच्छा किया लोगों ने। तो और फिर बाहर जॉब भी आ गई, तो समझिए आप शून्य से मैं इस बच्ची को गोद में लेके ही बाहर आई। और भगवान, आज चैत्र नवरात्र है इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं भावुक हो गई, क्योंकि नवरात्रि भी है और नवरात्रि में मेरी बेटी का जन्मदिन भी आता है हर साल। तो इसीलिए थोड़ा सा भावुक हूँ कि मतलब कहाँ से कहाँ तक आ गए। और माता रानी को और वो बच्ची को लेके हम लोग बाहर आ गए। फिर पूरी ज़िंदगी जो है वो, मैं कम उम्र में ही शादी हुई थी, तो पूरी लाइफ कैसे सेटल्ड करनी, क्या करना है, पूरा मतलब खुद ही मैनेज कर करके। और बीच बीच में मेरे मतलब साथ बहुत ही दुर्घटनाएं भी घटी, उनको भी हैंडल किया। और दूसरी बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। तो जीवन आसान नहीं होता है, जो दिख रहा है वो सब खुशी खुशी आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं भावुक हो गई थी, इसलिए मेरे मुंह से आज ये सब निकल गया कि ईश्वर की कृपा बनी होनी चाहिए अपने ऊपर। और आप कोई भी लोग आपके साथ बुरा करें, लेकिन आप अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें। मैंने जीवन में यही सीखा है और यही मैंने किया है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती हूँ तो मैंने कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया है। और जहाँ तक हो सका मैंने हर व्यक्ति के साथ अच्छा करने की कोशिश की है, और मेरे साथ भी लोगों ने अच्छा किया है। मेरे साथ मेरे बाहर वालों ने जो है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही मुसीबतें आई थी, तो जो नहीं जानते हैं मुझको, और अब क्या बताऊं, जो ऑफिस में मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें भी बहुत से लोगों ने मेरी हेल्प करी, जिनसे हम कभी ना मिले ना कभी जान पहचान है। तो वो लोग भी आगे से आगे बढ़ के आकर के हेल्प करें। तो आज वही नवरात्रि का टाइम आया और बेटी का, और आज हम लोग यहाँ पे इस मतलब अच्छे संपन्न ठीक ठाक भगवान की दया से सब खाते पीते हैं अच्छा सा, और सब सुखी हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़ लिख गए हैं, सब बढ़िया है। तो थोड़ा सा भावुक हो गई मन में, तो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ कि बस माता रानी की कृपा, ईश्वर का साथ होना चाहिए ज़िंदगी में। किसी का साथ हो या ना हो, ईश्वर का साथ हमेशा होना चाहिए, और वही आपको सच्चा मार्ग दिखाते हैं। बस इसीलिए मतलब आज भगवान की शरण में, और बच्चों को भी सब इतना अच्छा, कैसे ज़िंदगी इतनी आगे आती गई, कैसे मुसीबतें आई जीवन में, लेकिन कैसे कटती गई मुझे पता ही नहीं चला। और मुसीबतें तो दी भगवान ने, लेकिन कैसे उनसे नैया मेरी पार लगा दी। तो बस यही है सहारा कि भगवान मुसीबत दे, लेकिन अगर आप उनकी शरण में हैं तो आपको मार्ग दिखाते जाएंगे और आपकी नैया पार लगती जाएगी दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी, तो मैंने आप लोगों से ये सब शेयर किया। और आप यूट्यूब फैमिली पे मेरे इतने ढेर सारे दोस्त भी बन गए हैं सब्सक्राइबर में, उन सब के लिए भी प्रार्थना करूँगी कि आप लोग भी खूब संपन्न रहें, खुश रहें, और ईश्वर की, माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो देखिए पूजा पाठ कर लिया, और फिर जो है थोड़ी सी आलू कलार ली थी, और ये सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लिया था। और आज मैं खुश भी बहुत हूँ, क्योंकि बेटी का बर्थडे है, जन्मदिन है, और थोड़ी सी पुरानी यादें भी बैठो तो सोचने में आ जाता है कि शादी के पहले
समझिए शून्य से ज़िंदगी चालू हुई थी और आज यहाँ पे हम लोग आए हैं। कैसे मुसीबतें भगवान ने टाली हैं और कैसे भगवान ने मतलब मेरी ज़िंदगी में इतना साथ दिया कि सिर्फ अंधकार के अलावा कभी कभी कुछ नहीं दिखता था। तो मैं भगवान का शुक्रिया हज़ारों बार अदा करती हूँ दोस्तों। और भगवान करे कि सब पे माता रानी की और प्रभु की असीम कृपा सब पे बनी रहे, सबके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें, सब कुछ संपन्नता है सबके यहाँ। तो बस थोड़ा सा आज मन हुआ इसलिए मैंने शेयर किया, मेरा थोड़ा दिल हल्का हो गया। और फिर ये बना लिया और उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह खाया, पूजा पाठ की, तो इसी का जो है भोग लगाया। तो जीवन में कभी मतलब ऐसा होता था कि कोई मुझको समझे, या उस समय बच्चे भी छोटे थे लेकिन मुझे समझने वाला शायद मेरी लाइफ में कोई नहीं था। मतलब हम 5 लोग ही थे, हम 2 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, हस्बैंड और मैं। इसके अलावा मुझे कभी किसी ने जीवन में कभी नहीं समझा है। और मैं कोशिश भी करती थी अपनी कुछ बात शेयर करने की, लेकिन कभी किसी का इतना तवज्जो नहीं रहा है। तो हालांकि मेरे साथ ही ऐसा नहीं है, बहुतों की ज़िंदगी में भी ऐसा है, बहुत ही लोगों की ज़िंदगी बहुत ही कष्टपूर्ण रहती है। लेकिन चलिए भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से जो है वो आंसू भी धीरे धीरे सारे हंसी खुशी में बदल गए। और आज मुझे अब ना किसी से शिकायत है, ना किसी से अफसोस करना है। बस आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरे बहुत ही पुराने कठिन दिन थे, तो वहाँ से संघर्ष करते करते आगे आ गए हैं, इसीलिए आज थोड़ा सा मुँह से निकल गया। हालांकि सभी की ज़िंदगी में संघर्ष होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। तो चलिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें। तो मुसीबतों से कोई घबराता नहीं है, सबकी ज़िंदगी में एक संघर्ष है, सब अपनी लाइफ में संघर्ष करते हैं। बट वहाँ पे तकलीफ़ होती है कि पूरे घर भरा हो आपका और सब कुछ संपन्नता हो, उसके बावजूद भी आपको मुसीबतें झेलनी पड़े तो तकलीफ़ होती है। तो मैं बहुत ही अच्छे घर से हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में संघर्ष लिखा था तो वो मैंने झेला। तो आज वही पुरानी बातें थोड़ी सी याद आ गई तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बंसी भी रोज़ रात को आती हैं, तो मैं जीने पे बैठी थी तो मेरी आवाज़ सुन के ये अंदर भी घुस आई और मेरे हस्बैंड रोक भी रहे थे इनको बाहर, लेकिन अंदर आके एक राउंड घूम के ही बाहर गई ये। तो देखिए बंसी ने अपना चारा खा लिया है और प्रसाद भी खाने आ गई। खा लो।